दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में 10वीं पास बिना परीक्षा नौकरी हर साल 1 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां आ रही है। साल 2023 में 85,000 से अधिक पोस्ट पर तीन बार नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस वैकेंसी की बात कर रहा हूं। बहुत सारे अभ्यर्थी इसके बारे में अनजान है। क्या सैलरी है जीडीएस की? नई सैलरी स्लिप फिर से मैं लेकर आ चुका हूं। बीपीएम की सैलरी किस प्रकार बनती है, कितनी बन रही है काट पीट कर। एबीपीएम की सैलरी कितनी बन रही है, डाक सेवक की सैलरी कितनी है। वोट पर ध्यान दीजिए। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हैं इस जीडीएस की वैकेंसी को लेकर, वो सारे क्लियर होने वाले हैं। यहां ध्यान दीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके काम आएगा। देखिए दोस्तों, भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक जिसे हम जीडीएस कहते हैं, सैलरी 2023 लेटेस्ट अपडेट है। बीपीएम एंड एबीपीएम दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि बिना एग्जाम्स के सिलेक्शन होता है। 10वीं की परसेंटेज से मेरिट लिस्ट निकलती है। तो अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जीडीएस की भर्ती आ चुकी है। शेड्यूल 2 जुलाई 2023 के नाम से 30,041 पद है। 23 अगस्त तक फॉर्म की लास्ट डेट है। तो फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो भर देना। अगर 10वीं में आपकी परसेंटेज ठीक है तो कोई एग्जाम्स नहीं होगा। यहां पर दोस्तों 3 प्रकार के पद होते हैं, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक। तो जीडीएस में बीपीएम की बात करूं, ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसे हम कहते हैं। बीपीएम का जो ड्यूटी का टाइम रहता है वह 4 से और 5 घंटे रहता है मात्र। ठीक है, लेवल फर्स्ट के अनुसार यह बनती है। ड्यूटी टाइम को लेकर विभिन्न सारे स्टेट्स में हड़ताल की जा रही है आपके जीडीएस के अध्यक्षों द्वारा, जीडीएस यूनियन के द्वारा, कि ड्यूटी टाइम को बढ़ाया जाए, 4 से 8 घंटे किया जाए। क्योंकि जब 8 घंटे कर दिया जाएगा तो अपने आप सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, ध्यान देना। बेसिक पे दोस्तों ब्रांच पोस्ट मास्टर का 12,000 रुपए रहता है, लेकिन बेसिक पे से अलावा डीए, डेयरनेस अलाउंसेज इसको मिलता है, जिसे हम महंगाई भत्ता कहते हैं। और महंगाई भत्ता हर 6 महीने में यह बढ़ता रहता है। हाल फिलहाल का महंगाई भत्ता अगर बताऊं तो 42% मिल रहा है। तो आप 12,000 का 42% निकाल कर देख लीजिए, 5,040 रुपए इनको डीए का मिलता है। नेक्स्ट, ऑफिस मेंटेनेंस आपका स्टेशनरी अलाउंसेज मिलता है, रूम अलाउंसेज मिलता है 250 से 500 रुपए। नेक्स्ट दोस्तों, अगर किसी बीओ में सिंगल हैंडेड बीओ है, यानी कि केवल बीपीएम की पोस्ट है, एबीपीएम की नहीं है, तो इस कंडीशन में इसको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंसेज मिलता है। यानी कि ओनली वहां बीओ में बीपीएम है, एबीपीएम नहीं है, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेज दिया जाता है, जिसको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंसेज हम कहते हैं। यह 1170 रुपए और 2340 रुपए तक मिल जाता है पर मंथ। ठीक है, ये केवल उसी कंडीशन में मिल सकता है जिस वीओ के अंदर नौकरी लग रही है वहां पर ओनली बीपीएम है, एबीपीएम अगर नहीं है तो। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रॉस सैलरी 12,000 रुपए बेसिक पे हो गया, 5,040 रुपए महंगाई भत्ता हो गया, 250 रुपए रूम अलाउंसेज वगैरह ये हो गए, आपका 1170 रुपए कंबाइंड ड्यूटी अलाउंसेज हो गया। टोटल ग्रॉस सैलरी बन जाती है बीपीएम की 18,460 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आप डिटेक्शन कुछ चार्जेस लगा सकते हो। अब ये चार्जेस आपकी स्थिति के अनुसार होता है। अगर कोई स्कीम वगैरह आप जो है लेना चाहते हो, कोई बीमा वगैरह करवाना चाहते हो, तो इसके एक्स्ट्रा 2,000 रुपए आपकी ग्रॉस सैलरी से कट जाते हैं। फिर आपकी नेट और कैश इन हैंड सैलरी बन जाती है 16,460 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, एबीपीएम काम करता है अगर उस बीओ के अंदर, तो इस स्थिति में आपको जो ये कंबाइंड ड्यूटी अलाउंसेज मिलते हैं ना 1170 रुपए, ये आपकी नेट सैलरी से कट जाएंगे। 16,460 रुपए नेट सैलरी हुई तो 1170 रुपए आप काट लेना। ठीक है, तो बीपीएम की टोटल सैलरी हो जाती है 15,000 की समथिंग दोस्तों, शुरुआत की सैलरी है।
ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, इसका भी ड्यूटी टाइम वही 4 से और 5 घंटे का रहता है। लेवल फर्स्ट के अनुसार बेसिक पे एबीपीएम का 10,000 रुपए रहता है। इसको डीए महंगाई भत्ता मिलता है 42%, वहीं बीपीएम की तरह तो 10,000 का 42%, 4200 रुपए तो इसको महंगाई भत्ता मिल जाता है। बाकी साइकिल मेंटेनेंस अलाउंसेस के 180 रुपए पर मंथ और इसको दिए जाते हैं। इसके अलावा सिंगल हैंडेड व्यू अगर है, केवल वहां एबीपीएम है और बीपीएम नहीं है, तो उस कंडीशन में एबीपीएम को 1170 रुपए और 1950 रुपए एक्स्ट्रा अलाउंसेस और मिल जाता है। ठीक है, अब ग्रॉस सैलरी आप जोड़ लीजिए, 10,000 रुपए तो बेसिक पे हो गया, 4200 रुपए महंगाई भत्ता हो गया, 180 रुपए साइकिल का अलाउंस मिल गया, और अगर बीपीएम नहीं है तो 1170 इसको और मिल जाएंगे। टोटल ग्रॉस सैलरी 15,500 के समथिंग इसकी हो जाती है। डिटेक्शन चार्ज लगता है, कोई अगर करवाना चाहता है तो 15,550 में से 2,000 रुपए आपकी ये चार्ज काट लीजिए। नेट सैलरी 13,500 रुपए बन जाती है। ठीक है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपका एबीपीएम का सैलरी होता है। अब ये जानकारी आपको शायद एक मोटिवेशन प्रदान करेगी। अगर आप घर से बहुत दूर जाकर नौकरी करना चाहते हो तो आपका अगर खर्चा चल जाता है इतने सैलरी में, तो आप अलग राज्य में जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हो, वरना खुद के ही स्टेट में फॉर्म अप्लाई करना, घर के नजदीक ही फॉर्म अप्लाई करना, क्योंकि वहां आप घर से अप डाउन भी कर सकते हो, घर से ड्यूटी भी कर सकते हो। इस प्रकार से इस चीज को देख लेना। कभी कभार ऐसे हो जाता है अभ्यर्थी अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे राज्य में फॉर्म अप्लाई कर देता है, घर से कम 1000 किलोमीटर बीपीएम की नौकरी मिल जाती है। अब बीपीएम की सैलरी कितनी है? 15,000 रुपए, तो इतनी में उसका खर्चा नहीं चलता है, तो वाकई बाद में वो जो है नौकरी को छोड़कर आता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, टाइम उसका खराब होता है। तो इससे बढ़िया पहले आप जीडीएस के बारे में समझिए अच्छे से कि जीडीएस में बीपीएम क्या होता है, बीपीएम का क्या काम होता है पोस्ट ऑफिसों के अंदर, एबीपीएम का क्या कार्य होता है, डाक सेवक का क्या कार्य होता है। तो पहले तो कार्य समझिए। एक और आपको बात बता देता हूं, बीपीएम केवल ऑफिस में काम करता है और ये आपका जो है फील्ड वर्क में काम करता है। बीपीएम का कार्य और एबीपीएम का कार्य अच्छे से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देख लेना। अब इसे क्लासेस की हर वीडियो को देखना शुरू करोगे तो सब कुछ जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार पूछ रहे थे सर हमें नई अगस्त की सैलरी स्लिप बता दीजिए जीडीएस की। तो जीडीएस 2023 की सैलरी मैंने बता दी है, बीपीएम एंड एबीपीएम की। जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बने रहिए आप इस यूट्यूब चैनल के साथ, अपना प्यार ऐसे ही बरकरार रखिएगा। ठीक है, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आएगा। कोई समस्या है तो इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।